ओम साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साईं के। बाबा की कृपा से मैं आपको एक्सपीरियंस तो सुनाऊंगी ही, बट उससे पहले मैं आपसे एक बहुत ज़रूरी बात करने वाली हूँ। प्लीज़ आप सभी लोग इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा, बिकॉज़ क्या पता आप में से कुछ लोगों को उसकी ज़रूरत हो और कुछ लोग उस पर हेल्प कर पाएँ। तो हुआ ये कि एक डिवोटी हैं, वो अप्रैल से मुझे मेल करते आ रहे हैं कि वो बहुत मेंटल एफ्लिक्शंस यानी मानसिक प्रॉब्लम से गुज़रते रहते हैं। उन्हें नींद नहीं आती है, बहुत नकारात्मकता है, बहुत सा पूजा पाठ करा, बाबा के व्रत करे, सच्चरित पढ़ा, पर कुछ हो नहीं पा रहा है। एंड में हम उस वक्त बाबा ही उनके पास, जैसे हम सबसे हो पाया था हमसे करवा के, बाबा उन्हें उदी भी भेजे थे, आई रिमेंबर। लेकिन बाद में फिर उसके बाद कुछ समय तक मेरी और उनकी बात नहीं हुई। बट मुझे ये सेंस हो गया था कि कुछ बहुत भयंकर है इनके लाइफ में, बहुत नेगेटिव है कुछ। तो जो बात वो खुलकर दिसंबर में लिख के बताए कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन से जूझ रहे हैं और उन्हें नींद नहीं आती है रात में, दवा लेते हैं उसके बावजूद भी, मतलब बस दिन कट रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ नेगेटिविटी। तो और उनका डिप्रेशन बहुत मेजर कॉज है। और उनका ये कहना था कि आप हर तरीके के एक्सपीरियंसेस डालते हो, चाहे बाबा किसी को ह्यूमन फॉर्म में मिलने आ गए हों, या बाबा किसी का कोई काम करा दिए हों, कुछ भी, या बाबा किसी को एक्सीडेंट से बचा ली हों, ऐसे बहुत सारे अनुभव आप डालते हो। बट आपने कभी डिप्रेशन जैसे टॉपिक पर तो एक्सपीरियंस डाला ही नहीं। तो मैंने भी रियलाइज़ किया, बस आज तक सुसाइड पर एक एक्सपीरियंस मैंने अपलोड किया है, उसके अलावा मैंने कुछ भी सच में अभी तक हुआ ही नहीं था। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे 2 जनवरी 2022 से करना शुरू करूं। तो जब मैं बाबा से परमिशन लेने गई, तो ये बाबा का कहा हुआ था कि ये साल एंड हो रहा है, डोंट स्टार्ट अ फ्रेश ईयर विथ समथिंग नेगेटिव, यानी एक नया साल खुशी के साथ होना चाहिए, कोई नकारात्मक चीज़ों के साथ नहीं। तो जो ये डिप्रेशन वाली टॉपिक है, इसको तू अभी ला और अभी ही इस पर जो भी एक्सपीरियंसेस शेयर करने हैं या जो भी करना है, इसे अभी करो। तो इससे क्या होगा कि ये साल एंड होगा तो डिप्रेशन ही नहीं, डिप्रेशन हो या नेगेटिविटी हो या फिर सुसाइडल थॉट्स आते हों, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों को ऐसी आदत हो गई हो कि वो कहीं भी जाते हों तो जैसे किसी का कपड़ा काट दिए या किसी की चूड़ी तोड़ दी, इंटेंशनली बुरे काम करने के बाद ही उन्हें रिलैक्सेशन मिलता है, ऐसा दिमाग हो गया है उनका। तो ये भी एक तरीके का बैटल ही है जिससे लोग लड़ रहे हैं। तो क्यों ना हम इस पर इसी साल बात करें, और ये जो बुरी चीज़ें हैं, ये मन का जो जंग चल रहा है, इसे हम इसी साल अनुभव शेयर करें, जो बाकी डिवोटीज़ को मोटिवेट करेगा और वो उसे फॉलो करेंगे तो वो भी डिप्रेशन और जो भी चीज़ें हैं उससे बाहर आ जाएंगे। तो ये इनके वजह से शुरू हो रहा है, एक डिवोटी के वजह से, जिनका मैं नाम नहीं बोलूँगी, बट उनके वजह से मैंने कम्युनिटी पोस्ट पे डाला था। जो लोग डिप्रेशन से निकल के आए हैं इस स्पिरिचुअल पाथ में, बाबा के रास्ते में रहकर, वो लोग प्लीज़ अपने अनुभव शेयर कीजिएगा। एंड मेरे पास 3-4 एक्सपीरियंसेस आ गए हैं, तो मैं कल से उसी टॉपिक पे करने जा रही हूँ। हालांकि मैं बाबा को बोल रही थी कि बाबा अभी डिप्रेशन पे डालूँ या ना डालूँ, क्योंकि न्यू ईयर आने वाला है, 25 आ रहा है, फिर 31 न्यू ईयर, लोग थोड़ा जॉली मूड में हो जाते हैं, तो उस समय ऐसी टॉपिक्स लेकर आऊँ। तो ये बाबा का कहना था कि हम न्यू ईयर में नए नए रेजोल्यूशन लेते हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिविटी के साथ स्टार्ट करते हैं, तो हम अच्छी आदतों को लाने की कोशिश करते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे जितने भी लोग कल से एक्सपीरियंसेस सुनेंगे सब डिप्रेशन या मेंटल प्रॉब्लम से गुजर रहे हो। सबके लाइफ में कोई ना कोई ऐसी बुरी आदत होगी जिसे वो हटाना चाहते होंगे। तो ये डिप्रेशन के एक्सपीरियंसेस डाल, और साथ में जिसके जो बुरी आदत है, उन्हें लगता है कि बुरी आदत है, तो वो कोशिश करेंगे इसी साल, और हम सब मिलकर इस साल अपनी जो भी जितना भी अब टाइम बचा है 2021 को जाने में, उसमें एटलीस्ट एक बुरी आदत को हटाने की कोशिश करेंगे। और जो डिप्रेशन से लड़ रहे हैं वो इस वीडियोस को सुनेंगे, इससे मोटिवेट होंगे और अपने आप को उससे ओवरकम करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि अगर हम न्यू ईयर में कुछ पॉजिटिव करना चाहते हैं, अपना कुछ अच्छा हैबिट लगाना चाहते हैं, कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो उसके लिए पहले हमें कुछ बुरा हटाना भी होगा, जो हम अब करेंगे। ठीक है, तो ये है बाबा का गाइडेंस। देयरफॉर मुझे आप लोगों से हेल्प ये चाहिए कि जो डिवोटीज़ के पास, जो लोग डिप्रेशन या नेगेटिव चीज़ों से ऐसे निकल के बाहर आए हैं, मेंटल एफ्लिक्शंस कह सकते हैं, इससे बाहर निकल कर आए हैं, तो प्लीज़ अपने एक्सपीरियंस मुझे ज़रूर शेयर कीजिए। क्योंकि ये वीक है जिसमें हम अपना क्लेंजिंग करेंगे, खुद से खुद का
अपने कर्म को अच्छा करेंगे, खुद से खुद को हील करेंगे और खुद से अपने कष्टों का निवारण बाबा की कृपा से करने की कोशिश करेंगे, अपने आप को उस पेन से आज़ाद करेंगे। तो इसलिए जिनके पास एक्सपीरियंस हो वो इंस्टाग्राम या ईमेल के थ्रू शेयर कीजिएगा। स्पेशली डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स या जो भी नॉर्मल एक्सपीरियंसेस हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। ऑब्वियसली वो तो मैं डालूंगी ही, पर स्पेशली हम इस वीक डिप्रेशन पे करेंगे और डिप्रेशन के साथ साथ ही अपनी अपनी भी बुरी आदतों को हटाने की कोशिश करेंगे। तो ये एक के वजह से स्टार्ट हो रहा है और आई एम प्रिटी श्योर कि बहुत लोग जो इस प्रॉब्लम से गुजर भी रहे होंगे उन्हें भी बहुत हेल्प मिलेगा, वो भी इस चीज़ को ओवरकम कर पाएंगे। और जो लोग ओवरकम किए हैं वो लोग अपने अनुभव शेयर करेंगे तो वो बाकी लोगों को मोटिवेट करेगा। और बिल्कुल इसमें जितने भी लोगों के एक्सपीरियंसेस आने वाले हैं मैं सभी को एनोनिमस रखने वाली हूँ। किसी का नाम, किसी की आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की जाएगी और ना ही किसी को किसी के बारे में पूछना है। बस अनुभव सुनिएगा और उसे फील कीजिएगा, बाबा की कृपा महसूस कीजिएगा और अपने लाइफ से हर नेगेटिव चीज़ को अभी हटा दीजिए, क्योंकि 1 जनवरी आए तो आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी आपके पास स्पेस होना चाहिए, खूबसूरत सी चीज़ें खुद चल कर आएंगी, बस बुरी चीज़ों को हटा देना है। और क्योंकि इस टॉपिक पे मेरे अपने पर्सनल अनुभव नहीं हैं तो मैं क्या बोलूँ इस पर। हाँ, मन में बुरे ख्याल आते हैं कभी कभी, बट फिर मुझे तो पता होता है कि हाँ बाबा हैं तो मुझे चिंता नहीं करने की आदत है। भले ही लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, इट्स ओके, ज़िंदगी है, वो तो होते रहेगा। बट तो इसीलिए मैं आप लोगों से हेल्प मांग रही हूँ, जिनके पास भी हो एक्सपीरियंसेस प्लीज़ शेयर कीजिएगा। मैं उसे इस ईयर ही शेयर करूँगी। और जब हमारे साथ जब न्यू ईयर आए 2022, जब हम लिखें तो हम कभी भी डिप्रेशन वर्ड यूज़ ना करें, हम पॉजिटिविटी वर्ड यूज़ करें, हम हैप्पीनेस वर्ड यूज़ करें। यही मैं चाहती हूँ और इसीलिए इसे इसी साल हम हटाएंगे। जब साल जाए तो ये बुरी चीज़ें भी साथ में चली जाएं और हम सब न्यू ईयर में एक नई एनर्जी के साथ आएँ। कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई न्यू ईयर बहुत बड़ा सा रिजोल्यूशन लेना है, सिर्फ इतना ही कि हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखना है, बस। और जिन लोगों ने अभी तक वो कम्युनिटी पोस्ट पढ़कर मुझे एक्सपीरियंस शेयर करे हैं, मैं उन लोगों को जेन्युइनली यहाँ पे थैंक यू बोल रही हूँ। आप लोगों को मतलब मैं कितना भी थैंक यू बोलूँ कम होगा। इतना मेहनत करके, इतना पेन लेके आप लोगों ने इतने सारे मेल्स करे हैं, मतलब लंबा लंबा नोट्स लिखा है। सो आई एम जेन्युइनली थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू। और आगे भी जो लोग कम्युनिटी पोस्ट नहीं पढ़ पाए होंगे, इसलिए मैं ये अनाउंसमेंट की हूँ। क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं इसके बाद अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सपीरियंस शेयर करने की कोशिश करती हूँ। ये काफ़ी बड़ा हो गया है और बाबा की एक प्यारी सी लीला जल्दी से मैं रिकॉर्ड करके आप लोगों के सामने हाज़िर होती हूँ। तब तक आप लोग इसको सुनिए, अपने कमेंट्स लिखिए, अपनी फीलिंग्स बताइए और मेल करके एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलें। ओम साई राम।